चिंता मत करो, तेल के कारण तुम्हारे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, जैसे तुम पैसा भगवान देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। कि दिन दरवाजे पर पत्ते पड़ेंगे फिर तो चुनिया गोल मंगवा कर कहारे में देखी पता करी तो भगवान देव के पत्नी को कर नगर के राजा को स्वप्न में लगा रहे तो राम आपसे करने को कहा। सुबह जब राजा ने जब परेशान आकर देखा तो खुदी पर रानी का हार मिला। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा कर दिया। लकड़हारा बना राजा उस नगर के लड़ तक चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में पूरी धर्मशाला बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये पूरे बाग जानवर किसे बनवाए? सबने उसे बताया कि सब रानी ने उसकी दासी ने बनवाया है। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी वैष्णदेव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु प्रतिदिन व्रत किया करूँगा, दिन में 3 बार चार कथा करूँगा। अब तो राजा पितु पत्नी में चले की बार बांधे तथा दिन में एक बार देव की कथा करता। दिनों के बाद राजा अपनी बहन की याद आई तो एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिए। तभी राजा नगर के बाहर पहुँच ही रहा था, उसने कुछ लोगों को सबको लिए देखा। राजा को स्मरण हो गया कि आज इसने किसी को देव की कथा कथा सुनाई होगी। राजा ने लोगों को रोककर कहा, भाइयों अब सब को ले जाने से पहले मुझसे देव की कथा सुन ली। लोगों ने राजा को खोदी खोते हुए कहा, तुम पागल हो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई कथा चलते चलते तुम अपनी कथा सुन लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा की सुनाई हुई थी कि मिलने लगा। राजा ने पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांत में तले उंगली दबाई और अगले व्यक्तिवार के भगवान के का पूजन करने पर कथा सुनने का निश्चय किया। घोड़े पर सवार चलते हुए किसान के पास पहुंचा, उसके खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई तुम्हें बेटे की कथा सुन लो। किसान मिलाकर बोला, अरे भाई तो देख नहीं रहे हो, कितनी देर तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा? देर तक मैं तेरी हल चला दूंगा। राजा निस्सार होकर चलने लगा। तभी किसान के पेट में बैल खाकर जमीन पर गिर गया। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई दूसरे किसान से इस बारे में पूछा। किसान को बाल की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ी राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी इस कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर वैष्णदेव की कथा सुनाई। गरीब बैल खाकर खड़े हो गए। किसान के पेट में दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा तो वह उसकी आओ भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखकर कि सभी लोग भोजन कर रहे, किसी ने वैष्णदेव की कथा में बिना भोजन नहीं किए। उसने बहन ने कहा, बहन क्या अपने घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश किए। गधे के घर पहुंचा, उसका बेटा बीमार था, होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर देव की कथा सुनाई था। सुनते सुनते गधे का बेटा बीमार हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। राजा की बात पसंद था तो एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट कर आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछी। सास ने तो देती साथ ताने देते हुए कहा, बहू मायके ना जाना, अकेली मायके जाना है तो अकेले जाना, मेरे पोते को नहीं ले जाना। हमारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई जादू टोना ना कर दे, दूसरे कब चलेगा। इनकी सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेले ही अपने महल को लौट गई। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह कर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी तुम निश्चिंता हो इसीलिए अब कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने सास को समझाया, हे प्राणनाथ हमें अपनी पत्नी के यहाँ भगवान के दिन संतान भी बच देंगे। रिश्तेदार के निष्ठा पूजा व्रत करते तथा खाने वाले रिश्तेदार देव के स्नान के लिए भगवान की पूजा सप्ताह के बाद द्रौपदी रानी गणपति हो गई। 10वें महीने में सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी ने पूर्वक पूजा करते हुए उसके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी वृषदेव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम चले गए। देव की भी व्रत करने जो स्त्री पुरुष भगवान कृष्ण जी की पूजा करते हैं, भगवान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।